बच्चा पारी, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आज जैसा आपसे कहा था मैं लेकर आने वाली हूँ आपके वर्ब के फॉर्म्स, क्योंकि जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट बनाते हो या फिर लिखते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो, जिससे हमने अपने पिछले वीडियो में किया था, तो उसमें अगर आपको नहीं पता होगा कि आपका वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, तो आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था हम लेकर आएंगे वर्ब के फॉर्म्स, और जैसा कि मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही मैं लेकर आ गई हूँ। और आप भी थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारा जो स्पेशली देखिए, आपको मैं पहले ही मेंशन कर देना चाहती हूँ, जो हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो हमेशा हमारे प्रेजेंट टेंस में लगता है। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है बच्चा? प्रेजेंट टेंस मतलब होता है जो कि अभी हो रहा है। ठीक है, जो कि मैं कह रही हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो कह सकती हूँ कि मैं रोज पढ़ाती हूँ आपको, वो सारी चीजें क्या है, वो प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, हम पास्ट में नहीं जा रहे हैं, फ्यूचर में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों के साथ क्या होता है, जितने भी प्रेजेंट की चीजें, उन सारी चीजों के साथ लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे टेंस में, तो उसमें आईएनजी फॉर्म वगैरह आ जाते हैं, तो उसको अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, और उसका भी मैं एक अच्छा सा आपके लिए चार्ट लेकर आऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं फटाफट से देख लेते हैं। आज हम करने वाले वर्ब के फॉर्म्स। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो आपका यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस के साथ। सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो होता है पास्ट टेंस के साथ। थर्ड जो फॉर्म होता है वो भी पास्ट ही होता है, लेकिन उसमें मैं आपको बता दूंगी कुछ केसेस होते हैं, ठीक है, जहां पर हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है। वही अगर मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करूँ तो ये हमेशा कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है बीट। बीट मतलब क्या होता है? मारना। ठीक है, बीट और बीटन। ठीक है, मतलब सेकंड फॉर्म भी बीट का क्या होता है? बीट ही होता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये क्या हो जाता है? बीटन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बिकम। बिकम मतलब बनना। ठीक है, बनना। तो बिकम मतलब क्या हो जाता है? बनना। बिकम, बिकम का क्या हो जाता है? सेकंड फॉर्म हो जाता है बीकेम। ठीक है, और इसका थर्ड फॉर्म फिर से क्या हो जाता है? बिकम। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चा आपको याद करनी पड़ेंगी। बाय द वे मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में जितने बार आपको मैं रिवाइज करा सकूं तो आपको याद हो जाएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, बाकी आपको खुद भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। गिव। गिव मतलब क्या होता है? देना। ठीक है, गिव मतलब दे दिया, गिवन मतलब दे दिया ही होगा। ठीक है, दे दिया है। जैसे अगर मैं आपको और अच्छे समझाऊं तो गिवन कहाँ यूज होता है? हैव और हैज के साथ यूज होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में हो जाता है हमारा दिया है। ठीक है, तो उसको अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फटाफट से हमें याद करना है, उसके बाद मैं आपको टेंस वगैरह में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप आगे आते हैं बेटा। डू। डू का हो जाता है डिड और डन। ठीक है, उसके बाद है बेटा फ्लाई। फ्लाई मतलब जानते हो उड़ना। फ्लाई का हो जाता है बेटा फ्ल्यू और फ्लोन। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा कम। कम, उसके बाद क्या हो जाएगा? केम। कम का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा केम। उसके बाद थर्ड फॉर्म फिर से हो जाता है कम। ठीक है, तो कम, केम, कम। ठीक है, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। गाना की तरह थोड़ा याद करोगे तो इंटरेस्ट भी रहेगा और साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा। ओके, रीड का क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। रीड का रीड, रीड। ठीक है, रीड, 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 क्योंकि रीड का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो भी रीड ही होता है। ठीक है, ओके, आ जाते हैं बेटा गो पर। गो का क्या हो जाता है? गो का वेंट हो जाता है और गॉन हो जाता है। गो, वेंट, गॉन। क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। चलो आते हैं नेक्स्ट पर। कंप्लीट। कंप्लीट तो मतलब आपको पता ही है, पूरा करना। ठीक है, तो कंप्लीट का क्या हो जाता है? कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, ओके। रन। रन मतलब जानते हो, रन, रन, रन मतलब भागना। ठीक है, तो रन क्या हो जाता है? रन का रैन और रन। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रन हो जाता है, सेकंड फॉर्म रैन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चार्ट पर आते हैं बच्चा। सो यहाँ पर आ गए हम सेकंड चार्ट पर। अब इसमें क्या है बेटा? रिंग। रिंग मतलब होता है ना बजना। ठीक है, रिंग मतलब होता है बजना, जैसे कि आपका फोन का रिंगटोन बजता है। रिंग का क्या हो जाता है? रिंग, ब्रैंग, रंग। क्या हो जाता है? रिंग, रैंग, रंग। मतलब क्या है? देखो बस ए और यू की जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आई है, यहाँ पर अगर बात करें ए है, यहाँ पर बात करें यू है। ठीक है, और कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं, तो आपको आराम से याद हो सकता है। मेक, मेड, मेड। ठीक है, मेक का क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। मेड और मेड दोनों क्या है? सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा नो। नो मतलब क्या होता है? नो मतलब होता है जानना। ठीक है, अच्छा रिंग मतलब तो मैं आपको बता दिया। मेक मतलब होता है बनाना। ठीक है, बनाना। बिकम मतलब क्या होता है? बनना। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस याद रखना। बिकम मतलब होता है बनना, वहीं अगर हम बात करें मेक की तो वो हो जाता है बनाना। ठीक है, मेक मतलब जैसे कि आपकी मम्मा बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। ठीक है,
शी मेक्स सो डिलीशियस फूड्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेक हो जाएगा। उसके बाद है बेटा थर्ड आते हैं नो। नो मतलब क्या होता है, जानना। आई नो बोलते हैं लोग, आई नो, आई डोंट नो, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड फॉर्म की तो हो जाता है न्यू। आई न्यू इट, मैं जानती थी ये, ठीक है, ओके, आई न्यू इट। उसके बाद होता है नोन, आई नोन इट, मतलब मैंने पहले से ही जान लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सेंटेंस के साथ भी अच्छे से समझाई जाएंगी, तो आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक्स में होंगे एक्सरसाइजेज और उसके लिए आपको वर्ब के फॉर्म्स याद होना जरूरी है। आते हैं नो, न्यू, नोन। आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। ओके, एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे और हम गाने की तरह रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है। अब लाना, उसके सेकंड फॉर्म हो जाता है ब्रॉट, मतलब ला दिया। उसके बाद ब्रॉट हो जाता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। ओके, चूज, चूज मतलब तो पता ही होगा आपको, आई होप आपको पता होगा। जैसे कि आपकी मम्मा बोलती है ना, इनमें से कोई एक चूज कर लो, इनमें से कोई एक खिलौना चूज कर लो, ठीक है, आप घूमने जाते हो तो वो क्या होता है, चूज होता है, ठीक है। चूज का सेकंड फॉर्म हो जाता है चोज, उसके बाद हो जाता है चूजन, ठीक है। वैसे इसको भी कुछ लोग चूज ही बोलते हैं, ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं आप चोज ही बोलो, ठीक है। ऐसे के स्पेलिंग देखना तो समझ जाना कि चूज का ही सेकंड फॉर्म है, ठीक है। चूज, चोज, चूजन, ओके। आते बेटा नेक्स्ट पर कैच। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, ठीक है, तो पकड़ना होता है, ओके। कैच मतलब होता है पकड़ना। अब कैच का सेकंड फॉर्म हो जाता है कॉट, मतलब पकड़ लिया, ठीक है। पुलिस ने क्या किया, चोर को पकड़ लिया, ओके। फिर कैच हो जाता है, कॉट हो जाता है, फिर थर्ड फॉर्म भी बेटा हो जाता है कॉट, ठीक है। अगर आप मोस्ट ऑफ द जगह पर देखो तो आपका सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है वो काफी हद तक सिमिलर है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही इजी वे में याद करा देगा, ठीक है, आपको हेल्प करेगा कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ओके। बाकी सब इजी पीजी है, ठीक है। अगर अच्छे से आपको मैं बता दूँ तो आप फटाफट से याद कर लोगे। बर्न है, बर्न हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, देखो बस यहाँ पर टी लग गया, ठीक है, टी लग गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, यू अंडरस्टैंड। बट आपका बॉन्ड क्या है, बॉन्ड मतलब बस टी लग गया और थर्ड फॉर्म में भी आपका टी लग गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं बिगिन। बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू करना, ठीक है। अच्छा, बर्न मतलब पता है क्या होता है, बर्न मतलब होता है जलना, ठीक है, जलना या जला दिया, ठीक है, जैसे भी। तो बर्न मतलब होता है जलना, ठीक है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट वन वाज बेंड। बेंड मतलब क्या होता है, झुकना, ओके। आई हैव फॉरगॉट दिस, बेंड वाला मैं भूल गई थी, मैं बेगिन के स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। बेंड मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है। बेंड मतलब ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म है, बेंड मतलब थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और बेंड मतलब झुकना होता है, BEND है यहाँ पर, और BENT यहाँ पर सेकंड और थर्ड में, ठीक है। ओके, सो बेगिन, बेगिन क्या हो जाता है बेटा, शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू कर दिया, बिगन मतलब शुरू कर दिया है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आता है, लास्ट हमारा है बाय। बाय और बाय मतलब क्या होता है, खरीदना, ठीक है, खरीदना होता है। बाय का मतलब खरीदना होता है, बॉट का मतलब होता है खरीद लिया, और बॉट मतलब जो थर्ड फॉर्म आता है जो कि सिमिलर ही है, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के यूज से आपको समझ में आता है कि अच्छा ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अभी वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो बाय क्या हो जाता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, सेकंड फॉर्म हो जाता है बॉट मतलब खरीद लिया, और थर्ड फॉर्म हो जाता है बॉट मतलब खरीद लिया है, ठीक है। अब देखो मैंने इतना तो आपको समझा दिया, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं समझा देती हूँ, ठीक है। देखो बीट वगैरह जितने भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना, इसमें एस और ईएस लगता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि अगर आप टेंस पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं भी टेंस पढ़ रहे हो फिर भी वर्ब के भी एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो जाकर चेक कर लो। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज किया था वर्ब पर, ठीक है, और उसमें बहुत ही ज्यादा मैटर कर रहा था, आपका यही चीज पूछा जा रहा था, कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ईएस लगेगा, कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगा, कहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपके वर्ब में भी आ जाती है। तो अगर आप वर्ब अपना क्लियर करना चाहते हो तो इस चीज को अच्छे से याद कर लो कि हमेशा जब भी प्रेजेंट टेंस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एस या ईएस लगा देते हैं, अदरवाइज हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म की बात करें तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बीट अगर यूज किया है तो मैं क्या बोलूंगी, राहुल बेट his sister, ठीक है, राहुल बेट his sister, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, राहुल ने अपनी बहन को पीट दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं वेंट का एग्जांपल ले लूं, गो का होता है ना, वेंट होता है, अगर मैं उसका एग्जांपल ले लूं तो क्या हो जाएगा, राहुल वेंट टू मार्केट, ठीक है, राहुल चला गया मार्केट। तो आप देख रहे हो कि राहुल वेंट टू मार्केट, इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जहां पर भी पूछा जाए कि ये सेकंड आपका जो पास्ट टेंस है, ठीक है, तो आपको वहां पर सेकंड लगेगा कि थर्ड लगेगा वर्ब का फॉर्म, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा
वहां पर क्या लगेगा, सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा वर्ब का, ठीक है, सॉरी सेकंड फॉर्म लगेगा वर्ब का। थर्ड की अगर हम बात करें बच्चा, थर्ड की अगर हम बात करें तो ये लगता है हैज, हैव या फिर हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। मतलब अगर हम टेंस के हिसाब से देखें तो परफेक्ट और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ लगता है थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। एक एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। बीट, बीट, बीटन, बिकम, बिकेम, बिकम, गिव, गिव, गिवन, डू, डिड, डन, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, कम, केम, कम, रीड, 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 गो, आई होप आपको दिख रहा होगा, गो, वेंट, गॉन, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, रन, 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 ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है रिंग, रंग, रंग, मेक, मेड, मेड, नो, न्यू, नोन, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, चूज, चूज, चूजन। अब देखो इसको चूज भी बोल सकते हो, चूज भी बोल सकते हो, ठीक है, चूज ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चूज, चूज, चूजन, कैच, कॉट, कॉट, बर्न, 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 बेंड, बेंट, बेंट, बिगिन, बिगिन, बिगन, बाय, बॉट, बॉट, ठीक है। ऐसे याद कर लोगे, 4-5 बार ऐसे गाने की तरह गा लोगे, याद हो जाएगा। और ये सारे बेसिक वर्ड्स हैं, देखो मैंने सारे तो नहीं लिए क्योंकि वर्ब तो आपको पता ही कितने सारे हैं, अनकाउंटेबल वर्ब्स हैं, तो इसलिए मैंने सारे वर्ब्स नहीं लिए हैं, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं उतने ही मैंने रखे हैं। और वो सारी चीज़ें मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगी कि कैसे आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा वर्ब का फॉर्म लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है, ठीक है। और इसके एक्सरसाइजेस भी कराऊंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल पर जो तो सब्सक्राइब कर देना यार, टंग बहुत वेस्ट हो रही है, ठीक है, इतना ज़्यादा वीडियो बना रही हो तो थोड़ा हेल्प कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब वगैरह करके, ठीक है, थोड़ा रैंक किया करो, और वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दिया करो कंजूसो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खाएं हेल्दी, खुश रहें, थैंक यू।